जनता इनको अपने घरों से गांव से खदेड़ रही है, भगा रही है। ये लोग गांव में घुसने को तैयार नहीं है, क्योंकि जनता उनसे यही पूछ रही है क्या क्या कुशीनगर में करते हैं। 85-15 की बात अगर आप देखते हैं तो हम लोग 85 होते हुए भी हमारे ऊपर 15% वाले हुकूमत करते हैं उन्हीं। अदरवाइज जो आप अपने फटे हाल पे हैं, अगर नहीं चुनते हैं तो फटे हाल पे ही आपको रहना पड़ेगा। नामांकन को लेके आपको क्या कहेंगे, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। रहा बड़ा अच्छा समय रहा। क्या विजन है आपके पार्टी का? चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? चुनाव विकास के मुद्दे पे ही पहले भी लड़े जाते थे, आज भी बसपा का मुद्दा विकास ही है। विकास के अलावा दूसरा मुद्दा नहीं होता है। जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके, जनता की त्रासदी को लेके, आज जनता जितनी बेहाल है उसके मुद्दों को लेके ही चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास का मुद्दा आप सबके सामने है। महंगाई आप खुद देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है। जो आदमी आज सिलेंडर 400 का खरीदता था, इस समय सिलेंडर खरीद रहा है। 4 केजी राशन पे उसको गुमराह किया जा रहा है। बहन जी के टाइम में बैकलॉग की वैकेंसियाँ भर भर के सफाई कर्मी की भी अगर नौकरी दी गई तो आज 35,000 36,000 रुपया वो पेमेंट पाता है। अगर आप उस अनाज की कीमत जोड़ते हैं तो साल में वो 1200 रुपये का अनाज पाता है। लेकिन अगर वो 35,000 36,000 का महीने की नौकरी मिलती है तो आप देखिए कि 12 महीने 12 गुणे 36,000 करके देखिए कितने लाख रुपए वो कमाता था। तो जनता को ये बताने की ज़रूरत है, उसको उस गुमराहियत से हटाना कि 4 केजी राशन पे जो तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है, तुम्हारे हक अधिकार को मारा जा रहा है। ये सरकार ना तो रोजगार देने वाली है, ना ही स्वास्थ्य देने वाली है। आज हॉस्पिटल की हालत कैसा है, गांव में घुसिए तो सड़कों की हालत देखिए कितना कैसी स्थिति है। उसी विकास के मुद्दे पे बहुजन समाज पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है और अभी भी लड़ रही है। कुशीनगर में किससे आपका लड़ाई होगा? कुशीनगर में अगर हमसे आप पूछते हैं तो हमारी लड़ाई तो किसी से है ही नहीं, क्योंकि अगर आप वोट के आंकड़े की बात करते हैं तो स्वयं आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं। जनता इनको अपने घरों से गांव से खदेड़ रही है, भगा रही है। ये लोग गांव में घुसने को तैयार नहीं है, क्योंकि जनता उनसे यही पूछ रही है क्या क्या। कुशीनगर में वोटरों की संख्या कितनी है? कुशीनगर में वोटरों की संख्या लगभग 18 लाख के आसपास है। अगर कुशीनगर की जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले कुशीनगर का पहला काम क्या होगा? कुशीनगर का सबसे पहला काम होगा कि जनता के हित की रक्षा के लिए हम पहले स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा को सही करना चाहेंगे और उसके लिए हम पार्लियामेंट में जनता की आवाज़ बन के उठाएंगे कि आज डिजिटल इंडिया की बात होती है। स्कूल की अध्यापक नहीं है और जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाते कि हमारा बच्चा एक भी अंग्रेजी का वर्ड नहीं बोल पाता है। आज बाहर जाता है तो वो हिंदी में बात करता है, उसकी भाषा कोई समझता नहीं है। बात के डिजिटल इंडिया की विधायक और IAS IPS कलेक्टर कप्तान जो आपके यहाँ बन के आते हैं, इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और आपके बच्चे उस मिडिल स्कूल में पढ़ेंगे जिसकी हालत वो है कि ना वहाँ मास्टर मिलता है, ना कोई पढ़ाने वाला है। पार्टी के जो मुखिया हैं उनके बहुत ही करीबी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, क्या उनके आने से आपका नुकसान दिखता है? देखिए, माननीय मंत्री जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में कोई छीटाकशी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि माननीय बहन जी के वजह से उनकी पहचान थी और अपने स्वयं का ऐसा कोई कारनामा नहीं था। आज आप देखते हैं रोडों पे जिस तरह से वो धूल फाँक रहे हैं, हमें नहीं कहना चाहिए, बड़े नेता हैं, लेकिन जो माननीय बहन जी के टाइम में उनको सम्मान मिलता था वो सम्मान ना तो कोई पार्टी दे सकती है और ना ही वो निर्दलीय समय उस चीज़ को हासिल कर सकती है। कह रहे हैं कि 8 लाख पार, इस बार क्या 8 लाख पार भाजपा कर पाएगी या आप लोग कहां तक दिखेंगे? देखिए, वो तो उन्हीं से पूछिएगा जो 8 लाख पार, उनको 8 लाख वोट दे कौन रहा है। इसी चौहान समाज के वोट से, इसी कुशवाहा समाज के वोट से, इसी सैथवार समाज के वोट से वो जो वोट पाके और आज सांसद बन गए थे। एक बार उनकी लॉटरी लग गई थी, लेकिन एक बार इस समाज ने समझ लिया है कि यहाँ कुशीनगर जनपद में और मंडल में किनको टिकट मिल रही है, क्यों हमसे आप कहलवाना चाहते हैं, आपके ज़िले में किन समाज के लोगों को टिकट मिलती है। तो ये बीजेपी जो कहती है कि इसके कथनी और करनी में बड़ी अंतर है। अनरा बाटे रेवड़ी घरे घराना खाए, ये लोग जो टिकट होता है वो अपने ही समाज को बांटते हैं और हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं। 85-15 की बात अगर आप देखते हैं तो हम लोग 85 होते हुए भी हमारे ऊपर 15% वाले हुकूमत करते हैं, उन्हीं को टिकट मिलती है
और हमारे समाज को अगर आप पूछते हैं तो हमारे समाज की आपके ज़िले में 3.5 लाख आबादी है, लेकिन 3.5 लाख आबादी वाले वोटर वाले समाज को कोई भी पार्टी पूरे प्रदेश में टिकट नहीं दी है। इस कुशीनगर की तो बात ही छोड़ दीजिए। भाजपा कह रही है, ऐसा कह रहे हैं लोग कि चौहान समाज जो है पूरा भाजपा के तरफ कन्वर्ट हो चुका है, कोई भी चौहान यहाँ से लड़ेगा तो उसको वोट नहीं मिलने वाला है, 0/भेली हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई बाल कटाने के लिए किसी बार्बर की दुकान में गया था तो उसने पहले कहा कि हमारे सर में कितने बाल हैं ज़रा बता देना, तो उसने कहा कि अभी मैं काट के नीचे गिरा दे रहा हूँ, तुम अपने बालों को गिन लेना। तो अभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी जो आप कि 8 लाख पार तो 5 लाख पार तो 4 लाख, ये लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, जनता समझ नहीं पा रही है। ये वो कह रहे हैं कि अभी वो जो आपका सिलेंडर था ना, वो 8 लाख वोट की बात नहीं हो रही है। वो सिलेंडर जो है वो अभी उसमें 800 की और वृद्धि हो जाएगी। जो डीजल पेट्रोल है इसको 400 पार कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ जीतने वाली तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप लोग, मैं आप ही लोगों से एक सवाल करता हूँ, मुझे तो आपसे सवाल नहीं करना चाहिए, चुनाव में लड़ना है, सवाल आप मुझसे करेंगे, लेकिन ईमानदारी से आप बताइए, जीतने के बाद आपके सांसद को कितनी बार आपने देखा है, किस क्षेत्र में देखा है आपने? अभी आपके सोगी बरवा के लिए जब वहाँ ये लोग कभी कभी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, और पूरा ही सरकार नीचे से ऊपर तक इन्हीं की है, लेकिन सोगी बरवा और कुशीनगर और महाराजगंज के लोग आज जिस तरह के जीवन यापन कर रहे हैं, आप सबसे अछूता नहीं है। मैं वहाँ मरचहवा गया था, आज से कुछ दिन पहले गया था, जिसमें आप सबको मैंने बताया वहाँ की जो जर्जर हालत है। अगर किसी औरत को प्रसव पीड़ा हो, किसी भी कीमत में वो हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं सकती है। और उन गड्ढों को अगर आप लोग चले जाएं तो मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा कितने अच्छे आप रिपोर्टर लें, वहाँ तो आप जा नहीं सकते हैं। कि माननीय बहन जी का पहले से ही नियत है कि भाई विकास की देवी कही जाती हैं और वो विकास में विश्वास रखती हैं। माननीय बहन जी के टाइम में आप देखेंगे तो कितने IIT बनाए गए, कितने इंटर कॉलेज बनाए गए, कितने डिग्री कॉलेज बनाए गए, कितने हाई स्कूल बनाए गए, बेटियों को लैपटॉप दिया गया, क्या क्या सुख सुविधा नहीं दिया गया। और आज आपको बता देता हूँ कि अगर हमको सांसद के रूप में आप लोग स्थापित करते हैं और यहाँ की जनता स्थापित करती है, तो ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो काम ये बीजेपी से डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार न कर सकी, वो हम सरकार से लड़ाई लड़के जनता की आवाज़ बन के उस जनता के हित के लिए वहाँ हम ज़रूर उस मुद्दे को उठाएंगे और उनको राहत पहुँचाने का काम करेंगे। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कुशीनगर की जनता से? कुशीनगर की जनता से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप चौमुखी विकास चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा अपना स्वास्थ्य को प्राप्त करें और आपको महंगाई से निजात मिले, इसके लिए आपको यहाँ का सांसद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को चुनना होगा। अदरवाइज़ जो आप अपने फटे हाल पे हैं, अगर नहीं चुनते हैं तो फटे हाल पे ही आपको रहना पड़ेगा। यहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं है।